आज हम हीट बैलेंस ऊष्मा बजट हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ पृथ्वी का ऊष्मा बजट में बात कर रहे हैं। देखिए, पृथ्वी को जो ऊष्मा की प्राप्ति है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। और जो आपका वायुमंडल को ऊष्मा की प्राप्ति होती है वो परावर्तित पृथ्वी के द्वारा परावर्तित ताप के द्वारा होती है। अर्थात जितना तापमान यदि सूर्य से हमें प्राप्त होता है, यदि उतना ही परावर्तन होता है तो पृथ्वी पर है संतुलन बना रहता है, औसत तापमान है आपका बना रहता है। लेकिन यदि आपका जितना तापमान की प्राप्ति होती है, यदि परावर्तन कम है तो पृथ्वी है वो गर्म अधिक होने लगती है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। और यदि ह्रास अधिक होता है, प्राप्ति कम होती है तो शीतलता आने लगती है। अब दूसरी चीज़ है, एक प्लैंक का नियम है। वो क्या नियम है कि जो वस्तु जितनी अधिक ऊर्जा का उत्पादन करेगी, अर्थात जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उतनी अधिक ऊर्जा का उत्पादन करेगी, अर्थात ऊर्जा का विकिरण अधिक करेगी। और जब विकिरण करेगी तो वो कैसी तरंगों के रूप में होगा? वो लघु तरंगों के रूप में होगा, शॉर्ट वेव के रूप में। और जो वस्तु है जितनी कम गर्म होगी उतनी कम ऊर्जा का विकिरण करेगी, और वो विकिरण है वो उसकी वेवलेंथ कैसी होगी? वो आपकी लॉन्ग होगी, अर्थात लंबी होगी। अर्थात ये सन है और सन से यदि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ये अर्थ है आपका, अर्थ पर अगर प्राप्त होती है तो ये होती है शॉर्ट वेव के रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन। और जो अर्थ से जो परावर्तन होता है वो होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। अर्थात वेवलेंथ इसकी कैसी होगी? लॉन्ग होगी, लंबी होगी। इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण। दूसरी चीज़ है कि पृथ्वी को जो सूर्य के से आपकी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसका कितना % भाग प्राप्त होता है? या 2 अरब भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। और जो ये पृथ्वी को प्राप्त होता है उसी से हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह है, वायुमंडल या हमारा गर्म होता है, धरातल है आपका गर्म हो पाता है। उन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। अगर हम ये प्राप्त होने वाला सूर्यताप है इसको हम 100 इकाई मान लें, कितना आपका? 100 इकाई मान लें, तो उससे हमारा जो ऊष्मा बजट है कैसे कैसे होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, 100 इकाई में से 27 इकाई या % कहें हम, बादलों द्वारा, क्लाउड के द्वारा परावर्तित हो जाता है। 2% पृथ्वी, या 2 इकाई कहें, पृथ्वी के धरातल के द्वारा। जो पृथ्वी के धरातल पर जो आइस है, अर्थात ग्लेशियर के द्वारा, चाहे वो आपका ध्रुवीय क्षेत्र की हो या पर्वत के जो टॉप हिल की हो, उसके द्वारा परावर्तित होती है। 6% है हमारा अंतरिक्ष में ही प्रकीर्णित हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, प्रकीर्णन। ठीक है। अब अर्थात ये टोटल कितनी इकाई हैं? 35 इकाई, जिसको पृथ्वी के धरातल पर या पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल को गर्म करने में कोई योगदान नहीं होता है। अर्थात वह ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा
तथा परावर्तित ऊर्जा के अनुपात को क्या कहा जाता है? एल्बिडो। क्या नाम कहा जाता है इसको? एल्बिडो कहा जाता है। वह तापमान जिसको पृथ्वी और वायुमंडल के तापमान को गर्म करने में कोई योगदान नहीं होता है उसे एल्बिडो कहते हैं। या हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि वह तापमान जो सूर्य से प्राप्त तापमान तथा परावर्तित तापमान के बीच के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। और पृथ्वी का कितना % एल्बिडो है? 35%। अब उसके बाद हमारा शेष कितना बचा? 100 - 35 बराबर 65 इकाई। अब हम इसको दूसरी तरह से देख लेते हैं। पृथ्वी का ऊष्मा बजट, ये आपका मैंने बताया था 65 इकाई है। 65 में से कैसे कैसे हैं? पृथ्वी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 34 इकाई, और उसके बाद है दूसरा है विसरित दिवा प्रकाश, जो डायरेक्ट रेडिएशन के द्वारा पृथ्वी द्वारा कितना अवशोषित किया जाता है? 34 इकाई। और डिफ्यूज डे लाइट के द्वारा है कितना इकाई है? 17 इकाई। तो टोटल कितना है? 51। एक चीज़ और है, हमारे पास टोटल इकाई कितना था? 65 था। उसमें से जो 14 इकाई है, यहाँ हम बात कर लेते हैं वायुमंडल का ऊष्मा बजट। और वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से कितनी ऊष्मा की प्राप्ति करती है? इसमें से प्रत्यक्ष रूप से वो है 14 इकाई। हमारा 65 इकाई आई, 65 में से है 51 है पृथ्वी को प्राप्त हुआ, 14 इकाई है हमारा वायुमंडल के द्वारा, तो 65 इकाई हमें प्राप्त हुई। अब जितनी इकाई प्राप्त हुई उतनी क्या होना चाहिए? परावर्तन होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ है, पृथ्वी है, इसमें से 34 इकाई है वो सीधा क्या करती है आपका, जब हम दीर्घ तरंग वितरण के द्वारा वायुमंडल को गर्म किया जाता है तो उसको वायुमंडल है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। बहिर्गामी विकिरण से कितनी है? 34 इकाई। अर्थात वायुमंडल का कितना ऊष्मा बजट है? 48 इकाई। पृथ्वी से कितनी इकाई चली गई आपकी? 51 में से 34 इकाई। अब वो कैसे कैसे गई हैं उसमें से हम एक एक पर बात कर लेते हैं। पार्थिव ऊष्मा संतुलन। अब देखिए, पार्थिव ऊष्मा संतुलन की हम बात करेंगे, डायग्राम के द्वारा मैं बताऊंगा आपका कि इसमें कितना कितना % नष्ट होता है। 23% या 23 इकाई विकिरण के द्वारा। उसके बाद है आपका 9% है संवहन और टर्बुलेंस के द्वारा, संवहन व विक्षोभ के द्वारा, कन्वेंशन एंड टर्बुलेंस के द्वारा। और उसके बाद है 19% है बाष्पीकरण, अर्थात 51 इकाई है वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, जिससे हमारा जो संतुलन है आप देख पाते होंगे 23 + 9
32 + 19 अर्थात 51 इकाई जितनी पृथ्वी को प्राप्त हुई थी उतनी ही इकाई क्या कर दी जाती है, परावर्तित कर जाती है। इसी तरह से हम वायुमंडल का देख सकते हैं। वायुमंडल को कितनी इकाई प्राप्त हुई थी, 48 में से 14% है सौर विकिरण के द्वारा परावर्तन हो जाता है, 6% है प्रभावी विकिरण के द्वारा, और आपका 9% है आपका विक्षोभ व संवहन के द्वारा, और 19% है संघनन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अर्थात टोटल कितना हो जाता है आपका 48 इकाई। अर्थात जितना वायुमंडल को प्राप्त हुआ उतना ही वायुमंडल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, आपका परावर्तन कर दिया जाता है, जिससे हमारा पृथ्वी और हमारा वायुमंडल का ऊष्मा संतुलन है वो आपका बना रहता है। ना तो वायुमंडल अधिक गर्म हो पाता है ना अधिक ठंडा, ऐसे ही ना ही पृथ्वी अधिक गर्म हो पाती है ना ही एक आपकी अधिक ठंडी। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। पहले हम इनकमिंग वाले को बात कर लेते हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग सौर्य विकिरण, और लघु तरंग सौर्य विकिरण में से हम बात करते हैं मैंने बताया था यहाँ पर 100 इकाई, 100 इकाई में से पृथ्वी को सीधे प्राप्त होती है 34 इकाई। कौन से होती है, आपका रेडिएशन के माध्यम से, अर्थात आपका विकिरण के माध्यम से। उसके बाद है सेवनटीन इकाई आपका डिफ्यूज डे लाइट के द्वारा है प्राप्त होती है। पृथ्वी को कितना % आपकी कितनी इकाई प्राप्त हुई, 51 इकाई। अब उसमें से इस 100 इकाई में से मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर आपका क्लाउड है, इसके द्वारा कितनी इकाई परावर्तित होती है, 27। 2 इकाई मैंने बताया था किसके द्वारा परावर्तित होती हैं, आपकी पृथ्वी के धरातल के द्वारा। उसके बाद है 6 इकाई मैंने बताया था आकाश में ही आपका स्कैटर्ड हो जाती हैं, 6 इकाई अर्थात 35 इकाई हैं वो हमारी कहाँ चली जाती हैं, वायुमंडल में चली जाती हैं, जिसका हमारे पृथ्वी और वायुमंडल को गर्म करने में है कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात अंतरिक्ष में चली जाती हैं, जिसे हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। उसके बाद है स्पेस में। अब इसका किस किस तरह से है वो परावर्तन होता है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे ये 14% है वायुमंडल के द्वारा है, 14% है एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और आपका 34% है उसमें वायुमंडल के द्वारा है दीर्घ तरंगों के माध्यम से अवशोषित होती है। दूसरी चीज़ और है लॉन्ग वेव, आपका लॉन्ग वेव रेडिएशन,
देखिए लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात करते हैं। मैंने कहा था 17 इकाई है सीधे पृथ्वी के द्वारा अंतरिक्ष में है विसरित कर दी जाती हैं, और उसमें से इस तरह से आपका ये विकिरण के द्वारा, पहले हमने जो बताया था वो ही सारी चीज़ हैं। संवहन व विक्षोभ के द्वारा मैंने बताया था 9 इकाई। उसके बाद एक चीज़ और बताई थी आपकी, संघनन के द्वारा 19 इकाई। अर्थात पृथ्वी पर कितना पर इकाई प्राप्त हुई थी? 51। पृथ्वी से कितना परावर्तन हुआ? -51 परावर्तन। अर्थात पृथ्वी को जितना ऊष्मा की प्राप्ति हुई उतनी ही क्या हुई, आपका निकास हुआ। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं। तो वायुमंडल के द्वारा कितना परावर्तन हुआ? 48 इकाई। हमारे पास कितनी इकाई प्राप्त हुई थी? यहाँ से आपका 100 - 35 तो बराबर कितनी हुई? 65। तो 65 इकाई जितनी प्राप्त हुई थी उतनी ही इकाई वापस अंतरिक्ष को चली जाती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का ऊष्मा बजट है आपका कहा जाता है। एक चीज़ और है इसमें बस, पृथ्वी का अक्षांशीय संतुलन। पृथ्वी का अक्षांशीय संतुलन। लैटिट्यूडनल बैलेंस ऑफ अर्थ। देखिए लैटिट्यूडनल बैलेंस है वो किस तरह से होता है? जैसे सूर्य की किरणें हैं कहाँ सीधी पड़ती हैं? जो कि भूमध्य रेखा वाला भाग है, आपका कर्क रेखा वाला भाग है और मकर रेखा वाला। जहाँ सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, वहाँ तापमान प्राप्ति क्या होगी? अधिक होगी। अर्थात यहाँ ऊर्जा अधिक होगा, और जो आपका ध्रुव वाला क्षेत्र होगा वहाँ ऊर्जा की प्राप्ति क्या होगी? कम होगी। अर्थात वहाँ पर है डिफिशियंसी होगी, ऊर्जा की क्या होगी? आपकी कमी होगी। उसको हम इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आपका ये 0 डिग्री, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये मान लीजिए साउथ है। 10, 20, 30, 60 और 70 ये नॉर्थ है। यहाँ है ऊर्जा वाट में। अब देखिए ये जो भूमध्य रेखा वाला भाग है, यहाँ पर सन की किरणें क्या होती हैं? सीधी होती हैं, और जब सीधी होंगी तो सूर्य की प्राप्ति क्या होगी? अधिक होगी, और आपका परावर्तन क्या होगा? कम होगा। अर्थात इस वाले भाग में यहाँ पर क्या होगा? सरप्लस होगा, और यहाँ पर क्या होगी? डिफिशियंसी होगी, कमी होगी।
अब कमी वाले भाग से या अधिक वाले भाग से कमी वाले भाग की ओर है। ऊर्जा का संतुलन का कार्य है वो कौन करती हैं? उसमें हमारे पास में है विंड, पवन करती हैं, और धाराएं, करंट करती हैं, जिससे पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा का संतुलन है वो आपका बना रहता है। ये था हमारा आपका हीट बैलेंस कि आपका पृथ्वी पर किस तरह से, देखिए हर किसी का बैलेंस होता है। आपका है चाहे पैसे का बैलेंस है, चाहे खान पीन का बैलेंस है, जितना खाते हैं उतना ही आपको बाहर करना होता है। ऐसे ही आपका है इनकम का है, जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपका खर्च करना होता है। तो वो सारा चीज़ है, तो हर किसी का है एक आपका बैलेंस है वो होता है। इसी तरह से हमारा पृथ्वी पर है सभी चीज़ों का कार्य है वो किसके द्वारा होता है? ऊर्जा के द्वारा होता है। और वो हमें किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। ये था हमारा आपका हीट बैलेंस। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हमारा तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।